हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित सिंह रूहल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका चेक जो है वो चुरा लिया गया है या फिर चोरी हो गया है और जो कि ब्लैंक चेक है उस पे आपके सिग्नेचर भी नहीं है। लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका चेक चुरा लिया गया है जिस पे आपने साइन कर रखे हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका जो चेक है वो ब्लैंक है, उस पर साइन आपके नहीं है, तो उस सिचुएशन में अगर वो चेक चोरी हो जाता है तो आप किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं और कौन कौन से स्टेप आपने फॉलो करने हैं। आज की वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों, अगर आपका जो ब्लैंक चेक है वो चोरी कर लिया गया है या किसी के द्वारा चुरा लिया गया है, तो उस सिचुएशन में आपने जो पहला स्टेप फॉलो करना है वो ये है कि आपने पुलिस में जाके उसकी डीडीआर करानी है या फिर एफआईआर करानी है कि मेरा ये चेक जो ब्लैंक था उस पर कोई भी किसी भी तरीके की सिग्नेचर नहीं है और इस बैंक का है, इस अकाउंट नंबर से है। तो सारी की सारी डिटेल आपने उसमें डीडीआर में या फिर एफआईआर में देनी है और इसके रिगार्डिंग आपने उस पर्सन के अगेंस्ट, अगर आपको पता है उसका नाम, तो उसके अगेंस्ट एफआईआर करानी है। और अगर नहीं पता है तो भी किसी भी अननोन पर्सन के द्वारा ये चेक चुरा लिया गया है, आपने ये डीडीआर या एफआईआर करानी है। और इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो आपने ये फॉलो करना है कि अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देनी है या फिर बैंक में एप्लीकेशन देनी है कि, या फिर बैंक में जो है इंटीमेशन देनी है कि मेरा ये चेक इस अकाउंट नंबर से और इस नंबर का जो चेक है वो किसी पर्सन के द्वारा चुरा लिया गया है। और किसी भी तरीके की अगर ट्रांजैक्शन इस चेक के थ्रू आती है तो उसको क्लियर ना किया जाए। आपने ये इंटीमेशन भी अपने बैंक में देनी है। एप्लीकेशन के थ्रू भी आप दे सकते हैं या फिर सिंपल अपने वहाँ बैंक में जाके बोल सकते हैं, लेकिन बेटर यही रहता है कि आप एप्लीकेशन के थ्रू दें और उस एप्लीकेशन की कॉपी आप अपने पास ज़रूर एक रिकॉर्ड के लिए रख लें, ताकि वो कल को कोई भी किसी भी तरीके की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उस एप्लीकेशन को या फिर जो थाने में आपने एफआईआर डीडीआर कराई थी आप उसको एज ए प्रूफ यूज़ कर सके। और इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि आप जिस भी रीजन में रहते हैं, जिस भी एरिया में आप रहते हैं, वहाँ के 2 लोकल न्यूज़पेपर में आपने पब्लिक नोटिस या फिर उसमें पब्लिकेशन देनी है कि मेरा ये चेक, ये इसका अकाउंट नंबर है और इस बैंक से है। तो उसका आपने पब्लिक नोटिस देना है कि ये मेरा चोरी कर लिया गया है, जो कि ब्लैंक है, बिल्कुल साइन इस पे बिल्कुल भी नहीं किए गए हैं, तो वो किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया है। तो आप लोकल न्यूज़पेपर में एक इंग्लिश या फिर एक हिंदी या फिर जो भी आपकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है आप उसमें पब्लिकेशन इसकी करवा सकते हैं। और वो जो पब्लिकेशन होगी या फिर जो वो न्यूज़पेपर होगा आप उसका रिकॉर्ड अपने पास एज ए प्रूफ रख सकते हैं। और इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो ये है कि अगर आपको चेक बाउंस का लीगल नोटिस आता है, किसी ने वो चेक अपने आप फिल करके उस पर साइन करके अगर वो लगा लिया है और उसका जो आपको लीगल नोटिस आता है, तो लीगल नोटिस का आपने जवाब देना है कि मेरा ये चेक जो है वो चुरा लिया गया था और ये ब्लैंक चेक था, इस पे ना ही मैंने कंटेंट्स भरे हैं और ना ही मेरे सिग्नेचर हैं। आपने प्रॉपर उसका जो रिप्लाई देना है और जो ऊपर आपने डीडीआर या फिर एफआईआर कराई थी या फिर एप्लीकेशन या इंटीमेशन दी थी बैंक में, या फिर कोई भी आपने जो पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में कराया था आप उसकी भी जो कॉपी है या फिर जो किसी भी तरीके का आपके पास रिकॉर्ड है, वो लीगल नोटिस का जो आप रिप्लाई दोगे उस रिप्लाई के साथ कॉपी लगा के भेज सकते हैं। और फिफ्थ स्टेप जो आपने फॉलो करना है वो ये है कि आपने किसी भी पर्सन ने अगर आपका जो चेक चुराया है उसके अगेंस्ट एफआईआर करानी है और एफआईआर केस फाइट करना है। या फिर अगर आपकी एफआईआर नहीं होती है तो आपने कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल करना है कि इस पर्सन ने, अगर आपको उसके कंटेंट्स पता है, उस पर्सन की डिटेल पता है, तो उस पर्सन का नाम लिख के, उस पर्सन का एड्रेस लिख के कि इस पर्सन ने मेरा जो चेक चुरा लिया है और उसमें सारा का सारा चेक, इसके कंटेंट्स भी इसी के हैं और जो सिग्नेचर हैं वो भी इसी ने किए हैं, तो सारी डिटेल आपने मेंशन करके उसके अगेंस्ट जो कंप्लेंट केस फाइल करना है और प्रॉपर तरीके से उसको लड़ना है। अब जो नेक्स्ट और सिक्स स्टेप आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो 5 पॉइंट तो सेम ही हैं, लेकिन जो 6th पॉइंट है वो जो लास्ट वीडियो है उससे डिफरेंट है। वो ये है कि आपने जो भी वो चेक का केस उसने डाला है या फिर लीगल नोटिस दिया है, तो जो भी चेक उसके द्वारा खुद भरा गया है या फिर सिग्नेचर उसके द्वारा किए गए हैं, तो आपने उसकी हैंड राइटिंग और अपनी हैंड राइटिंग एक प्रॉपर तरीके से दोनों की अलग अलग राइटिंग्स के द्वारा जो भी कंटेंट्स फिल किए गए हैं उन्हीं जो कंटेंट्स की अलग अलग पेजेस पे और अलग अलग उनके कंटेंट्स जो होते हैं, तो वो पूरी की पूरी राइटिंग आपने एफएसएल, जिसको हम फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहते हैं, या फिर सीएफएसएल जिसको हम सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहते हैं,
तो वहाँ पे मैचिंग के लिए भेजने हैं, तो वहाँ पे जो भी आपकी राइटिंग जाएगी या फिर उस पर्सन की राइटिंग जाएगी उन कंटेंट्स के रिगार्डिंग, उस जो साइन उसने चेक पे किए हैं उसके रिगार्डिंग, तो अगर उसने खुद फिल किया है उस चेक को या फिर साइन किए हैं तो वो वहाँ पे मैच हो जाएंगे और आपका जो केस है वो प्रॉपर तरीके से प्रूव हो जाएगा। और जो आपकी राइटिंग होगी वो अलग होगी और जो उसकी राइटिंग होगी वो अलग होगी। और अगर मान लीजिए जो राइटिंग आपने दी है एफएसएल या फिर सीएफएसएल में या फिर उसने दी है, वो दोनों की चेक में अगर मैच नहीं होती है तो भी इसका आपको बचाव है, तो भी आपको इसका फ़ायदा है, क्योंकि जो आपकी राइटिंग है वो भी मैच नहीं हुई है और जो उसने चेक लगाया है तो उसी पे बर्डन है कि वो कैसे प्रूव करेगा कि हमने चेक इशू किया है, क्योंकि हमने इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट भी दे रखी है, डीडीआर भी कराई है, एफआईआर भी कराई है, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन भी दी है। तो ये उसी ने प्रूव करना है कि ये राइटिंग किस तरीके से हमारे से मैच खाती है या फिर ये राइटिंग हमने फिल की है, तो उसी ने प्रूव करना है, उसी पे यह बर्डन है कि किस तरीके से वो चेक जो है वो लीगल लायबिलिटी के लिए दिया गया है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि जो भी चेक डिस्प्यूटेड है, जो चोरी किया गया है, उसको एफएसएल या फिर सीएफएसएल में जांच के लिए ज़रूर भेजना चाहिए। और जो नेक्स्ट और 7th स्टेप है वो ये है कि अगर उसने केस फाइल कर दिया है चेक बाउंस का, तो आपने वो प्रॉपर तरीके से लड़ना है, उसमें अपनी डीडीआर की कॉपी भी लगानी है, एफआईआर जो कराई है उसकी कॉपी भी, और जो बैंक में एप्लीकेशन दी है या फिर इंटीमेशन दी है या फिर जो आपने न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन कराई है उन पब्लिकेशन की कॉपी भी आपने प्रॉपर तरीके से सारे प्रूफ, सारे रिकॉर्ड आपने कोर्ट में लगाने हैं और उस केस को प्रॉपर तरीके से फाइल करना है, जिससे कि आप उस केस को जीत पाओगे। और इसके साथ साथ जो आपने एफएसएल में या फिर सीएफएसएल में जांच कराई थी राइटिंग की, वो भी रिकॉर्ड आपने, वो भी जो कॉपी वहाँ से आई है तो उसकी कॉपी भी आपने वहाँ पे अपने केस में लगानी है कि मैंने ये एफएसएल से या फिर सीएफएसएल से ये जांच करवाई गई है इस चेक के कंटेंट्स के रिगार्डिंग, इसके सिग्नेचर के रिगार्डिंग, जो कि मेरी राइटिंग नहीं है। तो आप जो अपना केस है वो बिल्कुल जीत जाओगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें बताया गया है कि आपका अगर ब्लैंक चेक जिस पे आपने साइन भी नहीं किए हैं और कंटेंट्स भी नहीं लिखे हैं, तो उससे आप अपना कैसे बचाव कर सकते हैं और आपने अगर चेक चोरी हो गया तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा हमारा एक नया चैनल है लीगल अटैक के नाम से, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी चैनल के फेसबुक पेज के लिंक, इंस्टाग्राम पेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन पेजेस को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।